और एक बात और इसी बीच में कह दूं, ये जो दिमागों में बसा हुआ है कि ये जो सिंध सूबा है, ये आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले भी सिंध था। ये दिमाग में खन्नास भरा हुआ, इसको निकालो कि भाई आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले से सूबा सिंध मौजूद था। ये दिमाग से खन्नास निकालो। 1986 तक, 1966 तक, 1966 तक ये कराची वफाक का दारुल खिलाफा था। क्यों हम अपने लोगों को वरगलाते हैं? और अगर पूरे सिंध का नाम सिर्फ सिंध है तो बेनजीराबाद क्यों रखा? तो फिर सक्खर क्यों रखा? तो कराची क्यों रखा? हैदराबाद क्यों रखा? तो लाड़काना क्यों रखा? तो नवाबशाह, तो जैकबाबाद। क्या सिंध डिवीजनों में, शहरों में बटा हुआ नहीं है? हम इसी सिंध के 7 डिवीजन्स थे, हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का दर्जा देने की बात की हिमायत करते हैं। बोलो सुरजानी वालों, सिंध में 7, खैबर पख्तूनख्वा में 7, पंजाब में 10 और बलूचिस्तान में 8। ये जो डिवीजन्स पहले से मौजूद हैं, बाउंड्रीज मौजूद हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का दर्जा दे दिया जाए। कोई नए इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। यही एमपीएस अपने अपने सूबे के एमपीएस हो जाएंगे, अपना वजीर आला इलेक्ट करेंगे। कोई नया ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो आज का डीपीओ है, ये आईजी बन जाएगा। ये आज मैं आपको कैलकुलेशन करके बता के देख सकता हूं कि आज के कोई नया पैसा आने की जरूरत नहीं है। ये जो 8,884 अरब रुपए जो 4 सूबों को मिले हैं, अब ये 32 सूबों को मिलने चाहिए। और हमारा ये भी मुतालबा है कि इस्लामाबाद को भी सूबा डिक्लेयर करो। तो 32 डिवीजन और एक इस्लामाबाद, 33 सूबे, 33 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, 33 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पाकिस्तान में जिसकी आवाज आ रही है, हम उसकी हिमायत करते हैं, हम उसकी तायद करते हैं। सुरजानी वालों, आवाज लगाकर बताओ, क्या तुम इस मुतालबे के साथ हो? बताओ, साथ हो? ये झंडे नीचे करो, पहले झंडे नीचे करो, सारे झंडे नीचे करो और हाथ उठाओ। पहले झंडे नीचे करो, हाथ उठाओ। झंडे नीचे करो, हाथ उठाओ। ये सारे झंडे नीचे करो, सारे झंडे नीचे करो, सारे झंडे नीचे करो। एक एक झंडा नीचे करो, सारे झंडे नीचे करो, हाथ उठाओ। ये पूरे पाकिस्तान का मीडिया आया हुआ है, ये बताए कि आज सुरजानी टाउन की मेरी माए, बहने, बुजुर्ग, नौजवान इस आसमान के नीचे वो क्या बात कर रहे हैं, क्या मुतालबा कर रहे हैं। और जब मैं कहूंगा, मैं साथियों से कहूंगा तैयारी करो तराना बजाने की, फिर मैं कहूंगा झंडे निकाल के लहरा के बताओ, कि उसके बाद झंडे निकालने का जब मैं कहूं तो लहरा कर बताना, ताकि पाकिस्तान के फैसला साजों के कानों तक और उनकी आंखों तक ये मंजर जाए कि पाकिस्तान का ये शहर कराची, उसका ये टाउन सुरजानी, देखो आज उसका मजमा क्या कह रहा है। तो बोलो तैयार हो, निकाल लो झंडे, निकालो। आज 80 सालों के बाद ए सुरजानी के लोगों, ए कराची के इलाके सुरजानी की मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हारी बात सुन ली है। हम 40 सालों से मुल्क के गरीब मजलूम 98% गरीब इंसान के लिए, पाकिस्तानी के लिए जद्दोजहद करते चले आ रहे हैं, फॉर्मूला पेश करते चले आ रहे हैं। लेकिन यह हुक्मरान तबका जिसके पास पावर है, जिसके पास नंबर्स हैं, वही असेंबलियों में हैं, वही ब्यूरोक्रेसी में हैं, ये हमारी बात को रद्द करते 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 चले आ रहे हैं। और सो मच सो कि अभी हालिया दिनों में, चंद माह पहले की बात है कि हमने एक आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया पाकिस्तान की आईन में कि ऐ पाकिस्तान के हुक्मरानों, देखो अगर तुम्हें हमारी हिमायत चाहिए असेंबली में तो देखो मुझे वजारत नहीं मांगी, हमने सदारत नहीं मांगी, हमने
ठेका नहीं मांगा, हमने पैसे नहीं मांगे। हमने इस हुकूमत को ज्वाइन करने के लिए एक नुकाती एजेंडा बनाया कि इस पाकिस्तान की आईन में आर्टिकल 140A की तशरीह डालो। 9 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाया, कहा कि एक आईनी तरमीम करो जिससे इख्तियारात और वसाइल जो कि वफाक से आकर सूबे के वजीर आला हाउस में पार्क हो गए हैं, वो वहां से पैसे आकर वहां पर पार्क हो गए हैं, वो आगे नीचे डिस्ट्रिक्ट को नहीं डालता, नहीं देता, इख्तियारात नहीं देता, वसाइल नहीं देता। हमने एक आईनी तरमीम लिखी और उसको पेश की, एग्रीमेंट किया PMLN से कि यह आईनी तरमीम सूबे से इख्तियारात निकालकर डिस्ट्रिक्ट को, शहरों को, गलियों को, पूरे पाकिस्तान के गली कुचों में, इस सुरजानी की गलियों में पहुंचाया जाए। ये पाकिस्तान के आईन में हमने 25 करोड़ लोगों का मुकदमा लड़ने की कोशिश की, डाला। वजीर आजम पाकिस्तान तैयार हो गया, वजीर वफाकी काबीना तैयार हो गई, सारी सियासी पार्टियां तैयार हो गईं। लेकिन जब तरमीम का वक्त आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको रद्द कर दिया बगैर किसी वजह के। कोई बहस नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई लॉजिक नहीं। कहा कि हम नहीं मानते, अगर ये तरमीम लेकर आओगे, वजीर आजम को कहा, तो हम दूसरी आईनी तरमीम में भी आपका साथ नहीं देंगे। 26वीं तरमीम गुजर गई, सबकी बात मानी गई, हमारी बात नहीं मानी गई। 27वीं तरमीम का मौका आया, वजीर आजम ने बुलाकर हमें कहा, आपने हमारी पिछली दफा बात मान ली थी, हम इस दफा आपकी बात मानेंगे। 27वीं तरमीम में MQM की आईनी तरमीम लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कबूल करवाएंगे। काबीना ने मंजूरी दे दी, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको वीटो कर दिया कि हम नहीं मानते। आज उनके नंबर अगर नहीं आए तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती। उन्होंने अपने इस नंबर को इस्तेमाल किया। तारीख गवाह है, जब 28वीं तरमीम आई और हमारी बात नहीं मानी गई, हमने उसके अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे पाकिस्तान के सामने अपना यह मुकदमा रखा और हमने बताया, आवाज लगाई कि ऐ पीपल्स पार्टी के नाकबतंदेश हुक्मरानों, आप हमारी लोकल गवर्नमेंट की ये बात नहीं मान रहे, वीटो कर रहे हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अब आइंदा आने वाले दिनों में तुम अगर हमें अपनी गलियों की हुक्मरानी का हक नहीं देते तो हम आइंदा आने वाले दिनों में सूबे के नाम पर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के नाम पर उठने और चलने वाली सारी तहरीक का न कि सिर्फ हरावल दस्ता बनेंगे, बल्कि हम खुद से ये आवाज उठाएंगे। आज ए सुरजानी के लोगों, अल्लाह का निजाम देखो कि आज हमारे मसाइल का हल और पाकिस्तान को बचाने और चलाने का हल एक हो गया। आज पाकिस्तान चलाने वालों ने ये यकीन कर लिया, इकरार कर लिया, स्टडीज कर ली कि पाकिस्तान को बचाने और चलाने के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बनाना लाजिम व मलजूम है, लाजिम व मलजूम है। हम ये बात जब कह रहे थे तो उस पे लोग नाराज हो जा रहे थे। आज पाकिस्तान चलाने वाले ये बात कर रहे हैं और जब से ये बात शुरू हुई है, एक लिखारी, एक टीवी एंकर, एक सियासतदान, कोई भी मीडिया, कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी, कोई भी सरकारी आदमी, किसी के पास कोई जवाब, कोई लॉजिक नहीं है कि यह काम क्यों नहीं होना चाहिए। जो लोग इक्का दुक्का इधर उधर की बात कर रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं
नहीं, बात तो ठीक है, मुल्क में इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी यह होने नहीं देगी, नाराज हो जाएगी। आज मैं उनको यह कहना चाहता हूं, पीपल्स पार्टी तो 50 सालों से नाराज चली आ रही है। जब भी हुकूक देने की बात होती है, पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है, ब्लैकमेल करती है। लेकिन आज पाकिस्तान ये 80 साल का पाकिस्तान हो गया, तकरीबन 80 साल का हो गया। आज इस 80 साल के पाकिस्तान के ऊपर ऐसा वक्त आ गया है कि आज आप मुल्क को बचा लें, मुल्क को चला लें, या किसी की नाराजगी को मना लें और चला लें। आज अगर मुल्क को चलना है और इंशाअल्लाह ताला चलना है और बचना है, तो पाकिस्तान में इंतजामी किसी की नाराजगी को परे करना पड़ेगा, उसको कुर्बान करना पड़ेगा, और किसी की नाराजगी को बचाए बगैर, उसकी परवाह किए बगैर पाकिस्तान को बचाना पड़ेगा। आज अल्लाह का शुक्र है, मुल्क में वो वक्त आ गया है, मुल्क में वो दौर आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम कोई लिसानी बात नहीं कर रहे, हम कोई लिसानी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात नहीं कर रहे। आज पाकिस्तान 26 करोड़ की आबादी हो गया है, और जब पाकिस्तान बना था 1991 के सेंसस के मुताबिक 3 करोड़ 70 लाख की आबादी थी, तो 4 सूबे थे। 2023 के सेंसस के मुताबिक 24.5 करोड़ आबादी, और आज 2026 अगस्त का महीना 26.5 करोड़ आबादी हो गई है। आज भी वही 4 सूबे हैं। दुनिया इन 80 सालों में अमेरिका के 50 सूबे हैं, चाइना के 31 सूबे हैं, इंडिया के 36 सूबे हैं, इंडोनेशिया के 34 सूबे हैं, नाइजीरिया जैसे मुल्क के 27 सूबे हैं, ब्राजील जैसे मुल्क के 36 सूबे हैं, रशिया के 77 सूबे हैं, और मैक्सिको के 31 सूबे हैं, अफगानिस्तान जो कि 4.5 करोड़ लोगों का मुल्क है, 34 सूबे हैं, श्रीलंका जो कि 2 करोड़ लोगों का मुल्क है, 9 सूबे हैं, और आज पाकिस्तान वही 4 के 4 सूबे हैं। जब पाकिस्तान बना था तो 4 करोड़ की आबादी थी, आज 7 गुना आबादी बढ़ गई है, वही 4 सूबे हैं। वजह वही है जो मैंने पहले बताई कि हमारे आबा अजदाद ने अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली, लेकिन ये मुल्क अंग्रेजों के कुत्ते धुलाने वालों के हाथों में चला गया और हमें यरगमाल कर लिया। हमें हकीकी आजादी चाहिए, अपने गली मोहल्ले में, अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए, हमें अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए, हमें अपनी गली मोहल्लों में इख्तियारात और वसाइल चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इसलिए चाहिए। और आज पाकिस्तान का पंजाब 172 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का सूबा सिंध 162 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा 152 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का बलूचिस्तान रकबे के हवाले से 182 मुल्कों से बड़ा सूबा है। कोई दुनिया में मिसाल नहीं है, इस ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट की कोई मिसाल नहीं है। आज 80 सालों के बाद पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जिनकी उम्र स्कूलों में जाने की है, स्कूल से बाहर हैं। लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मुमालिक में वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में नंबर 1 हैं। हमसे ज्यादा कोई बड़ा नहीं है जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आज 55% पाकिस्तान को पीने का साफ पानी नहीं है। मेरे सूबे में 80%
रहने वालों को, सिंध के रहने वालों को पीने का साफ पानी नहीं है। आज सारी बीमारियों में हम नंबर 1 हैं। कोई भी बीमारी दुनिया की उठाकर देखो, हेपेटाइटिस सी हो, प्रेगनेंसी में औरतों के मरने की तादाद हो, दिल की बीमारी हो, शुगर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, हम आज दुनिया में नंबर 1 हैं। आज हमारे गुर्बत का जो म्यार है वो दुनिया में सारे मुल्कों से सबसे गरीब मुमालिक हैं। ए पाकिस्तान के लोगों, क्या पाकिस्तान गरीब मुल्क है? मैं तुम्हें बताता हूं कि नहीं है। इस बजट के सिर्फ नंबर निकाल कर देखो। डिविजिबल पूल में वो जो सूबों को पैसे बंटते हैं, डिविजिबल पूल में वो जो सूबों को पैसे बढ़ते हैं, पहले दिन वफाक ने 8,884 अरब रुपए, 8,884 अरब रुपए निकाल कर सूबों के पहले दिन हवाले कर दिया। 8,884 अरब रुपए। पंजाब को जिसमें से 4,400 अरब रुपए, सिंध को जिसमें से 2,263 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा को जिसमें से 1,500 अरब रुपए और इसी तरह तकरीबन 900 अरब रुपए, बलूचिस्तान को 8,884 अरब रुपए पहले दिन वफाक ने तुम्हारे और मेरे नाम पर, पूरे पाकिस्तान के सूबों के रहने वालों के नाम पर दे दिए। लेकिन वो किसको दिए? वो 4 लोगों को दिए, 4 लोगों को, जिनको आप वजीर आला कहते हैं। वो वजीर आला हाउस में आकर, चारों सूबों के वजीर आला हाउस में आकर वो 8,884 अरब रुपए पार्क हो गए। वहां से उन वज़राए आला ने, चारों वज़राए आला ने किसी डिस्ट्रिक्ट को कोई पैसा नहीं दिया, किसी शहर को कोई पैसा नहीं दिया, किसी गांव को कोई पैसा नहीं दिया, किसी रोड, किसी तहसील को, किसी शहर को, सुरजानी टाउन को, लियारी को, नवाब शाह को, लाड़काना को, बेनजीराबाद, सक्कर को पैसे नहीं पहुंचे। गांव गोटो देहातों में पैसे नहीं पहुंचे, एक जगह आकर पार्क हो गए। आज हम इस आवाज के साथ हैं कि अगर पाकिस्तान में यह आवाज लग रही है कि सारे मसाइल का हल एक है कि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए सूबे बनाओ और कोई नई बाउंड्रीज खींचने की जरूरत नहीं है, किसी सूबे का 1 इंच किसी को देने की जरूरत नहीं है, किसी सूबे में कोई 1 इंच शामिल करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में जो डिविजन्स बने हुए हैं, पाकिस्तान में 32 डिविजन्स थे, हमेशा से 32 डिविजन्स थे।